बाइबल लेने का मतलब होता है आप ईश्वर के साथ हो। हालेलुया। मतलब आप समझ लो कि आपके घर में लाइट है, बोर्ड है, हाँ होल्डर है, पर बल्ब भी है, पर आप लगा नहीं रहे हो, इसलिए अंधेरे में हो और बोलोगे मैं तो अंधेरे में हूँ। हालेलुया। जब आप बल्ब लगाओगे तब तो उजाला आएगा ना। जब तुम वचन पढ़ोगे, वचन को सुनोगे, जब प्रार्थना में रहोगे, तब तो प्रभु से आप देख पाओगे ना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने सीने पे वचन को लगाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो भला परमेश्वर है, तू जो महान परमेश्वर है, आज का वचन जितना मैं सुनूं मेरे हृदय में एक बड़ा घर करके जाए। मेरे हृदय में हे परमेश्वर वो वचन सदा सदा के लिए रहे। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ इस वचन के ही द्वारा मेरी भलाई है, मेरा छुटकारा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मुझे पूरी तरह से समझ और बुद्धि देना, क्योंकि धन और संपत्ति नष्ट हो जाएगी पर बुद्धिमान सदा महिमा को पाएंगे। हे प्रभु, तू मुझे अपने अभिषेक की बुद्धि से इस वचन के द्वारा हमें भर देना। सब जन प्रार्थना करो, वचन के लिए प्रार्थना करो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो। प्रभु मुझे वचन समझने की सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि समझ दे, मुझे उस वचन को समझने की आत्मा दे, ताकि इस वचन के द्वारा मैं तुझसे और भी बातचीत करने पाऊं। बोलो जोर से, जोर से, जोर से। जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऊंचा हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। आमीन। हालेलुया। ध्यान देना, ये जगह मैंने कहा ना, हम लोग वो काम करते हैं जो हमारे खुदावन को पसंद आए। हालेलुया। जरूरत पड़ती है तो बोला जाता है कि भाई चर्च में जरूरत है, आप दे सकते हो, बल्कि हम लोग थोड़े में ही संतुष्टि रखते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जो थोड़े में सच्चा है उसे बहुत दिया जाए, और जो बहुत थोड़े में ही सच्चा नहीं, उसे संतोष नहीं है, हाँ तो कह रहा उसे बहुत नहीं, उसे जो भी दिया गया वो भी ले लिया जाए, और उसे दिया जाएगा जो थोड़े में क्या था, सच्चा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज से मैं चाहता हूँ कि ये वचन जब आप सुनो, जब अपने घर में जाओ, अपने परिवार में जाओ, तो आप इस ऑडियो को, जो वीडियो चढ़ा दी जाएगी यूट्यूब पे, उसे रोज देखो। इस वचन को समझो कि प्रार्थना आपके जीवन में अगर सर्वप्रथम मायने रखती है, हाँ, अगर प्रार्थना अगर आपके जीवन में सर्वप्रथम मायने रखती है, तो क्या प्रार्थना आपके जीवन में सब कुछ करने की ताकत रखती है? अगर आप ताकत रखती है तो आप इस वचन को ध्यान से सुनना कि ऐसे कौन लोग थे इस बाइबल में जो बड़े बड़े प्रार्थना के द्वारा काम किए। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों से, यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे, ध्यान से सुनो, ऐसे भी लोग होंगे जो 15 मिनट प्रार्थना करते होंगे और उसके बाद आधे घंटे खाना खाते होंगे। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे बैठे जो एक भजन भी नहीं गाते होंगे, एक अध्याय बाइबल पढ़त फिर नींद आती होगी उनको। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उन सभी से बात कर रहा हूँ जो आज से अपनी 15 मिनट की प्रार्थना आधा घंटा से ऊंचे ले जाने वाले, अगर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। दूसरा राजाओं की पुस्तक, पुराना नियम, अध्याय 2। अगर आप एक मसीह हो, आपके पास एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए, जिससे आप खुदावन से बातचीत कर सकते। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूं। आप लोगों को समझना है, मनन करना है। हालेलुया। अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 18 तक। दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 18 तक। अब मैं पढ़ता हूं अध्याय 2 का 1 वचन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो पढ़ने से पहले।
अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ो और उनके अपने पड़ोसी की आंखों में आंखें डालकर आप बोलिए, क्या आप तैयार हो? आपके बगल में जो बैठे हैं उनका हाथ पकड़िए और अपने पड़ोसी से बोलिए, क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए और उसको अपने जीवन में सर्वप्रथम आशीष लेने के लिए और उसे पहला स्थान देने के लिए? आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे। हमने एलीशा के ऊपर गिरी थी, लिखा है उस चद्दर को उठाई और वह लौट गया और यरदन नदी के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर को ऐंठ कर जो उस पर गिरी थी पकड़ लिया और जल पर मार कर कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह नदी दो भाग हो गई और एलीशा पैदल पैदल नदी के उस पार चला गया। सब जन बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना, एक ऐसा महान दास जो स्वर्ग में जाने वाला है और अपने चेले को समझा रहा है, बता रहा है हर क्या होने वाला है, कैसे करेगा तू, कैसे देखा होगा। पर जहां तक अगर आप आत्मा से बाइबल को पढ़ो, क्योंकि जो लिखा है वो सारी बातें नहीं लिखी गई है, आमीन। और जो लिखा हुआ है अगर उसे ध्यान से पढ़ो तो एलिया को यही बताया होगा कि देख मेरे बेटे, तूने मुझे देखा था कि मैं अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के साथ वफादार रहा, मेरे लिए उसकी प्रार्थना कितनी मायने रखती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अब ये जैसे सब बातें करते हुए जा ही रहे हैं कि एक आग के समान, अब ध्यान से सुनो, यहाँ अगर इतने बैठे और एक आग जैसा बौंडर आए, एक थोड़ा आग जैसा आए और आपको अलग करे मुझसे और मुझे स्वर्ग पे ले चला जाए, उस समय की बात है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि जब एलिया जब स्वर्ग में चढ़ रहा था, एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। बहुत सारे लोग यही कहते होंगे कि नहीं नहीं, आत्मिक पिता तो यीशु मसीह, हमारा पिता तो यीशु मसीह है। हालेलुया। पर अगर आत्मिक पिता बनाना अगर गलत होता, अगुआ बोलना गलत होता, तो क्यों एलीशा एलिया को आत्मिक पिता बोलता? बोलो आमीन। तो सबको अगुआ बनने का, आत्मिक पिता बनने का वो नहीं आता है। पास्टर बन सकते हो आप, पर आत्मिक पिता, बाइबल में लिखा कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बाइबल में लिखा है जो लोग नहीं समझ पाते। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबकी कॉलिंग नहीं रहती है आत्मिक अगुआ बनने का। आत्मिक पिता बनने का मतलब एक जिम्मेदारी लेनी। चर्च में जो लोग आए केवल उनके लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं करना, उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करना, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करना। हाँ, हालेलुया। अगर आप मूसा के जीवन को देख लो तो मूसा एक महान राजा के तौर पे बुलाया गया था, वो था भी, लेकिन क्या हुआ, उसने अपने जीवन को खुदा को दिया। और जब इस्राएली पाप करते थे, जब गुनाह करते थे, बाइबल लिखा मूसा जाके उनके लिए प्रार्थना करता था कि नहीं करता था? हालेलुया। हारून भी था उसके साथ, नहीं किया। और बाइबल में लिखा एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार और घोड़ों। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि जब उसे न देख पड़ा तो जो उसके ऊपर जो चद्दर गिरी थी, अपने जब वो कपड़े फाड़े, अपने कपड़े फाड़ना मतलब क्या? अपने घमंड को, अपने जीवन को फाड़ देना पूरा, कि मैं छोटा बन गया हूँ। आमीन। अपने आप को जीरो बना लेना और खुदा के अपने हाथ में दे देना कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा तू कर। हालेलुया, 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 आमीन। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जो चद्दर उसके ऊपर थी, मसा जो था, वो किसके ऊपर आगे गिरा? एलीशा के ऊपर। किसके ऊपर? अगर आप ध्यान से एलीशा के जीवन को आप पढ़े थे, और अकेला एक तरफ चलता था खेत में, आमीन। 24 बैल एक तरफ और एलीशा के, यानी एक बलवान व्यक्ति था, एक बिजी मैन था वो, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या करता था? परमेश्वर को अपने जीवन में तवज्जो देता था, स्थान देता था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे या जो चर्च जाते होंगे, उनकी प्रॉब्लम तो
आधे घंटे बताएंगे तो उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी प्रार्थना कितनी है, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बहुत होगा। मेरे भाई, तुझे सर में दर्द है कैंसर का और तू 1 रुपए की गोली खाएगा डिस्प्रिन, दर्द चला जाएगा? चला जाएगा? बोलो। उसे कैंसर की दवा ही मारेगी और उसका इनाम, उसका जो कैंसर है ना, उसका जो कीमत है कैंसर का महंगा है, उसका जो इलाज है महंगा है। अगर कई बार दर्द होते हैं सर में या शरीर में तो 1 रुपए की दवा भी काम कर जाती है, क्योंकि वो नॉर्मली दर्द होता है। लेकिन दर्द अगर असहनीय हो, बीमारी और रोगों का हो, वो जाता। उसी तरह अगर तुम परमेश्वर में अगर बैठे हो, अगर तुम्हारे घर में बड़ी बीमारी है, नशा है, कर्जे हैं, अगर तुम खुदा से चाहते हो कि नहीं इस गांव में मैं सबसे ज्यादा चमकूं, मैं लंगड़ा आया हूं, मैं लंगड़ा नहीं, मैं चंगा होके जाऊं, तो कह रहा तू तेरा जो कुर्बानी है, हालेलुया। एक बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह में आ गए और बोले प्रभु मैं अपने पाप को मान लेता हूं, आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले रहे हो, 100% है कि आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक सकता, हालेलुया। लेकिन ध्यान देना, मुक्ति फ्री है, साल्वेशन फ्री है, पर जो मसा है वो फ्री है क्या? फ्री है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस नौकरी को फॉर्म डालते हो ना, वो फॉर्म 10 रुपए का भी आता होगा। फ्री में भी कई बार फॉर्म नौकरी का बढ़ता है, तो क्या फॉर्म भर दिया तो क्या आप नौकरी पा जाओगे? चलो मुझे नौकरी लग गई? नहीं, उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से उसे फिट होना पड़ेगा, तब जाके आप नौकरी में सिलेक्टेड होगे। हालेलुया। उसी तरह अगर आप अपने जीवन में दुगना मसा चाहते हो, अगर अपने जीवन को, अगर खुदावन के कामों को देखना चाहते हो होते हुए प्रैक्टिकली, कि नहीं मैंने ऐसा बोला और ऐसा हो गया, तो आपको इसके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। प्रार्थना को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं पास्टर जी, टाइम नहीं मिलता है, परिवार बड़ा है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या जब रात में जब एकांत आती है तब भी आपके पास सारा परिवार जाग के कहता खाना बनाओ? नहीं। हालेलुया। अगर आप आत्मा में मरे नहीं हो, अगर आपकी आधे घंटे की भी प्रार्थना है ना, तो भी वो सुन रहा है। बोलो आमीन। क्योंकि जो अगर आत्मा में जागृत रहते हैं ना, वो 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। 24 घंटे। कैसे पता मालूम है? अगर आप बाइबल को अगर इसके आगे पढ़ो ध्यान से, तो लिखा कि एलिसा और एलिया आगे जाते हैं, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से आकर उनसे बोलते हैं एलिसा को, क्या तुझे पता है आज तेरा स्वामी स्वर्ग में जाने वाला है? उसे कहता है मुझे सब पता है, तुम चुप रहो। आगे बढ़ता है, तेरा लोग आते हैं, क्या तुझे पता है आज एलिसा स्वर्ग में चला जाएगा? उसे कहा मुझे सब पता है। हालेलुया। वो लोग जानने के बाद भी उस मसे के पास नहीं आए, और एलिसा को पता था अगर मैं इस मसे को छोड़ा तो मैं झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई क्या हो जाऊंगा भीतर। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल लिखा जब एलिया स्वर्ग में चला गया, उसकी वो चद्दर ली और नदी किनारे खड़ा हुआ, और जैसे उसे ऐड कर कहा एलिसा का परमेश्वर यहोवा कहाँ है, जस्ट मारा और नदी, तारीफ करो हालेलुया बोल के, करने के लिए खड़ा करता है ना, वो तरीका तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, वो खुदा देता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप ऐसे चाह से आंखें खोलकर काने फाड़कर सुन रहे हो, तो मैं पूरी रात बैठा हूं घुटनों पे। आमीन। अगर सो भी जाता हूं आत्मा में, फिर भी मेरी प्रेयर रहती है, प्रभु मुझे थप्पड़ मार के जगा देना। हालेलुया। कई बार लोगों के जीवन में बुरे लोग रहते हैं, उनके लाइफ में बुरे और गंदे लोग रहते हैं, और वो रोते रहते हैं, क्या करें फंस गए, क्या करें फंस गए, और उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, नहीं करती है। कई बार अपने बेटी अपने बेटों की या अपने घर की समस्याओं को लेके लोग चिंता करते हैं, लेकिन चिंता को खत्म करने वाले खुदा के पास नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा देखता है कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, और ये मेरे पास आते। उसी तरह अगर एलिया जब स्वर्ग में गया, अगर वो चेले अगर जो 50 लोग उसके मिलने आए थे, उससे मजाक कर रहे थे एलिसा का, लेकिन जब एलिसा ने नदी को 2 भाग किया सामर से,
सारे लोगों ने, देश देश के लोगों ने उसके पास आना और घुटने टेक देना कि जो ग्रेस सामर्थ एलिया करता था उसका दुगना काम एलिसा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई बार आश्रम में लोग आते हैं, एक बहन महीने में एक बार गवाही देती है और एक बहन हफ्ते में 4 गवाही देती है। क्यों? एक भाई 4 बार गवाही देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला, उसको पता है कि फादर हमें क्या सिखाते हैं। और कई बार लोग केवल प्रार्थना फोन करके लेते रहते हैं कि फादर से बात करा दो, प्रार्थना हो जाए। हालेलुया। हर एक बात, हर एक चीज पास्टर नहीं कर सकता है, आप कर सकते हो। आमीन। कैसे? खुदा के आगे बैठकर। हालेलुया। बोलते हैं प्रभु मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये बुराई है, ये मेरे अंदर ये आत्मा है। और उनका हेयर स्टाइल देख लो, उनके कपड़े का डिजाइन देख लो, उनके बोलने का तरीका देख लो, वो तो छोड़ते ही नहीं है। जो उनके वश में वो तो छोड़ते ही नहीं है। और बोलते हैं प्रभु मेरे अंदर ये पाप है, छुड़ा दे। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, प्रेयर आपकी लाइफ को ऊंचाइयों पे ले जाती है। आप देखो, अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ो, वही एलिया पूरे जीवन में जो चला गया जिंदा, वो 7 आश्चर्य काम किए थे अपने जीवन में। कितने? और उसी का चेला एलीसा, पता है कितने किए? दुगना। कितना किया? अगर उसने 7 किया तो 7 का दुगना कितना होता है? जोर से। और पता है 13 तो जीते जी अपने हाथों से किया। 13 मिराइकल अगर बाइबल तुम ध्यान से पढ़ो तो अपने जीते जी किया। लेकिन जो 14वीं 14 जो लास्ट वाली थी, पता है क्या हुआ? देश में युद्ध हो रहे थे, कोई सेनापति सेना मर गया था और लोग डर के मारे, एलिया की कब्र थी उनको पता नहीं था, और उस मुर्दे को लाकर एलिया के कब्र को खोदकर अंदर डाले और एलिया की जो हड्डी थी जो मर गया था उस मुर्दे में टच हो गई और मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर वादों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज अगर आप मेरे फादर को देखो, आज दुनिया में एक ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ के लोग उन्हें फॉलो नहीं करते। हाँ, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। धीरे धीरे में बहुत ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे उनकी ब्रांचेस खुल रही हैं। कारण क्या था? उन्होंने 17 साल अपना जीवन खुदा को दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर्स एक दूसरे पास्टर को देख के जलिस करते हैं, पर मैं तो उसका थैंक्स करता हूँ मेरे खुदा का कि उसने ऐसे अगुवे दिए, ऐसे दास दिए। आपको भी देना चाहिए कि हमारे दास कहते हैं बस तुम प्रेयर करो। क्या करो? जब तुम प्रेयर करोगे तो जिससे तुम्हें जलिस होती है ना, उसकी भी अच्छाइयां तुम्हारे अंदर आ जाएगी और जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वो उसके अंदर चली जाएगी। कैसे? बोलो, प्रेयर से। प्रेयर से। हालेलुया। 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 आपके जिंदगी में अगर खुदावन मायने रखता है तो आप एक प्रार्थना वॉरियर होगे। वॉरियर मतलब होता है योद्धा। हालेलुया। चर्च में बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं क्या मालूम है कि मैं 10 साल से प्रार्थना करता हूँ, मैं 10 साल पहले यीशु मसीह को जानता था। मैं कहा छोड़ क्यों दिया? बोले हमारा काम नहीं हुआ इसलिए हम छोड़ दिए। क्या बोले? यार मेरा काम हो गया और बीमारी चली गई, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं यीशु में क्यों जाऊं? हालेलुया। और देखना उनकी दशा इतनी खराब होगी, उनकी हालत इतनी पंचर होने वाली है, या कुछ लोगों की हो भी गई है, मांगने पे मौत भी उनको नहीं मिलती है। बोलो आमीन। हालेलुया। हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 को पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन 41 वचन 14 से लेकर 41 अध्याय का वचन 14 से लेकर 57 तक लिख लेना, अपने घर जाके पढ़ना। अब मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुने। हालेलुया। हालेलुया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट गृहबंदी से राजा की आज्ञा के अनुसार बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर उसका सुंदर वस्त्र, महंगा वस्त्र पहनाकर उसे बदलकर फिरौन के सामने उसे लाया गया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कमजोरियां हैं, आपके घर में तकलीफें हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से आपके जीवन में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। हालेलुया। और लिखा कि जब वो फिरौन के सामने आया तो फिरौन
फिरौन ने उसे बताया कि भाई तेरा नाम यूसुफ। उसने कहा हाँ राजा मेरा नाम यूसुफ है। उसने अपने सपने बताए फिरौन ने, और जब वो सपने बताने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, हाँ सब कुछ क्लियर होने के बाद यूसुफ ने लास्ट में उसे बोला कि राजा एक काम कर, अब इस विपत्ति से बचने के लिए एक ऐसे बंदे को, ऐसे मंत्री को, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर कि ताकि उस देश में 7 साल जो अच्छा अनाज पैदा होने वाला है उसका देख रेख करे। सब जन बोलो आमीन, सब जन बोलो आमीन। उसने राय दे दिया, किसने? यूसुफ ने। किसको? राजा को। और राजा ने आगे वचन 37वां में हम पढ़ते हैं, लिखा यह बात फिरौन और उसके सारे मंत्रिमंडल को, कर्मचारियों को अच्छी लगी। ध्यान देना, एक दुनिया का सबसे बड़ा महान देश जहां के प्रधानमंत्री सबसे महंगा, मतलब सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, वहां का मंत्रिमंडल सबसे बुद्धिमान, करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त देश, ऐसा संविधान, और उस देश में हालेलुया एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। और विपत्ति के लिए यूसुफ ने अपने बुद्धि के अनुसार जो उसे परमेश्वर ने दिया था, जब उसने बात किया तो राजा ने कहा कि अब राजा ने उसे बात किया, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, यानी फिरौन ने अपने मंत्रिमंडल को बिठाया। यहाँ के पार्लियामेंट में बैठाते हैं लोग ना, सचिवालय में बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं? बोलो आमीन। राजा ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। राजा ने बैठाया, सारे मंत्रिमंडल बैठे, रक्षा मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री आए, गृह मंत्री आए, स्वास्थ्य मंत्री आए, खाद्य मंत्री आए, उड़न मंत्री आए, रेल मंत्री आए, सब लोग आए। यानी उस समय भी सारे कर्मचारी सारे आ गए और वहां पे बातें चल रही थी कि किसको, इनमें से किसको बनाया जाए कि ऐसा ऐसा वो कर सकेगा। हालेलुया। ध्यान देना, अपने अपने होशियारी से सभी लोग फिरौन के आगे अपनी परीक्षा दिए होंगे कि राजा मैं ठीक हूँ, राजा फलाने ठीक है, लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। उन लोगों ने आपस में जब बात किया तो उनमें से एक बिल पारित हुआ, एक आदेश पारित हुआ, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा कि यह है, यानी कि जैसा यूसुफ है, जो सारे सपनों का बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े तांत्रिक लोग नहीं बता पाए, कह रहा है जैसे बंदा ने 5 सेकंड के अंदर सारी बातें खोल कर रख दी, क्या इससे भी बुद्धिमान व्यक्ति हम लोगों को मिल सकता है? नहीं। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि क्या इस ऐसा हमें मिल, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है, मिल सकता है। उसने गवाही दिया कि यूसुफ के अंदर क्या रहता था? परमेश्वर का, और वो परमेश्वर का आत्मा इस समय कहाँ रहता है? बोलो हमारे, कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। यूसुफ तो स्वर्ग में है। हालेलुया। राजा ने खुद एक बात की गवाही दिया कि यूसुफ जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति। और अगर आप यूसुफ की जीवन को देखो तो कहाँ था? बोलो जेल में था। जोर से बोलो जेल में। क्या भारत का एक महा जो बलात्कार का केस में सजा काट रहा हो, रेप के केस में सजा काट रहा हो, उस व्यक्ति को जेल में से निकाल के देश का प्रधानमंत्री बना देगा कोई? जोर से बोलो। और लेकिन जिसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा की आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर साथ रहता है। बाइबल में लिखा कि उसने कहा क्या इससे अच्छा व्यक्ति हम लोगों को मिल सकता है कोई? बोले नहीं। बोलो हालेलुया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। सब जन बोलो हालेलुया। उसने कहा खुद एक राजा, एक महान व्यक्ति, उस समय सोचो मिस्र का, उस समय जो आज के 3000 साल 4000 साल पहले मिस्र देश की जो पिरामिड बनाई गई है, आज 2023 में इतना विज्ञान बढ़ गया पर उनका दिमाग काम नहीं करता है। किसी और के साथ सोना, किसी और के साथ शादी से पहले गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना ये पाप है, नहीं लिखा हुआ था। लेकिन उसके विवेक ने, उसके कॉन्शियस ने, उसकी जो प्रार्थना थी, वो कहता था नहीं ऐसा नहीं करूंगा। आमीन। उसे मालूम था कि मेरे साथ परमेश्वर रहता, और इसी कारण से उसे जेल में भेज दिया गया। हालेलुया। और जब वो जेल में जाता है तो राजा के 2 कर्मचारी आते हैं। देखो परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ काम करता है ना, तो परमेश्वर का जो बुलाहट है, जो उसका जो कार्य करने का तरीका है एकदम से अलग है, आपके और मेरे तरीके से अलग है।
हालेलुया। आप बैठे होंगे बहुत सारे लोग, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घर में कर्जे हैं, मेरे ऊपर बीमारी है। यही है ना, परमेश्वर कह रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, ये भी रहना जरूरी है। अगर रहेगा नहीं तो तू मेरे साथ आएगी नहीं, लेकिन मैं तुझे उस दिन इसे एकदम चंगा कर दूंगा जिस दिन तू पूरी तरह से मुझे अपना जीवन दे देगा। हालेलुया। सब जन बोलो आमीन। अगर यीशु के आप जीवन को ध्यान से देखो तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला था? सब कुछ खत्म हो जाए पर प्रार्थना कभी भी छोड़ता, वफादार था अपने खुदा के साथ। क्या था? वफादार था। और वफादारों के लिए जगह नर्क में नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? अगर वो धरती पे भी रहेंगे ना तो दुनिया का सबसे अच्छा चीज खाएंगे और पहनेंगे। आमीन। वफादार। खुदावन एक जन को चुनता है वफादार में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 को मैं पढ़ रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर उसे कसम खाता है उस वचन के अनुसार जब मैंने अपने दास मूसा से बांधी थी कि जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह स्थान मैं तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। वचन 5 में परमेश्वर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न मैं तुझे छोड़ूंगा। सब जन बोलो आमीन। ये बातें किससे कह रहा है? बोलो यहोशू से परमेश्वर कह रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। पता है मूसा के पास 2 बेटे थे। क्यों परमेश्वर मूसा की जगह उसके बेटे को नहीं दिया, उसके बदले में यहोशू को चुना? कई बार बहुत सारे पास्टर, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मैं ये बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मेरे जगह मेरे बेटे को चुना है। हो सकता है उसका गाने का चुना होगा, हो सकता है उसको भविष्यवक्ता के लिए चुना होगा, हो सकता है उसे दर्री बिछाने में चुना होगा। ये परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात करता। बाइबल में लिखा मूसा के बेटे को खुदा ने क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो प्रेयरलेस थे, यानी प्रेयर करने वाले। पर यहोशू जो था ना, वो अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना भगवान किसको मानता था? मूसा को, क्योंकि उसके हाथों को धुलाता था। अब हारून महायाजक था, उसके बेटे को क्यों नहीं परमेश्वर ने चुना? बोलो। कभी कभी परमेश्वर आपके दिल को चेक करता है। आप जिस समय प्रार्थना करने का समय आ गया, आपके मौसी का फोन आता है, आपके चाचा का फोन आता है, आपका मन करता है अपने फ्रेंड को फोन कर ले, आपका मन करता है यहाँ एक वीडियो देख ले, और उस समय कौन सा होता है? प्रार्थना का। और तुम क्या कर रहे हो उस समय? टीवी देख रहे हो, बातें कर रहे हो। हालेलुया। और जिसके साथ जो लोग प्रार्थना में रहते हैं, ये वचन सिद्ध करता है कि मैं तुमसे वचन देता हूं कि जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। कह रहा जीवन भर, कह रहा कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ठहरने का मतलब कि कोई तुझ पे प्रबल हो सकेगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। कह रहा अगर जो वफादार रहेगा खुदा के साथ, वो हकदार भी। बोलो आमीन। बोलो आमीन। और आपने देखो कि कितना युद्ध यहोशू लड़ा, कितना बड़े बड़े काम यहोशू ने खुदा के कामों से किया। बोलो आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। हमेशा वो लोग मुस्कुराते रहते हैं जिन्हें अपने खुदा पे भरोसा। हाँ, प्रार्थना। अगर आपके घर में काम है, घर बनवाने का लोड है, हालेलुया, और आपने केवल ईटा गिरा दिया, सीमेंट गिराया ही नहीं, तो ईटा जोड़कर घर बन जाएगा? बोलिए। अगर आपका मन कर रहा है, ओ तेरी ये तो जहाज जा रही, मैं भी जहाज में जाऊंगा, एयरपोर्ट में जाके बोले भाई साहब मुझे जहाज में चढ़ा दो, चढ़ा देगा आपको? चढ़ा देगा? उसके लिए टिकट के लिए पैसे चाहिए। उसी तरह अगर आपको अभिषेक चाहिए, अगर आपको मसा चाहिए, हाँ, आपके ऊपर एक बोझ होगा कि नहीं मुझे अपने मैकों को बदलना है, अगर मुझे अपने ससुराल को बदलना है, मुझे अपने जीवन को बदलना, अपने बाप को बदलना, अपने पति को बदलना, अपने बेटे को बदलना है, तो कह रहा तेरे पास एक मसा होगा, उसका नाम है प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप पता है, आप बैठ जाओ प्रार्थना में और देखो आगे
आंखें बंद कर लो, आधे घंटे आपका मन कहाँ ले जाएगा? अमेरिका, आपका मन ले जाएगा बॉम्बे, आपका मन ले जाएगा पकवान पे, आपका मन ले जाएगा फलान ढेकान पे। आधे घंटे तो केवल आपको तैयारी करने में लगते हैं। हाँ? तो प्रार्थना कैसे आधे घंटे आप कर सकते हो भाई? प्रार्थना आधे घंटे में प्रार्थना कर लिया, हालेलुया प्रभु जी खाना धन्यवाद आपका, सो गए। ये प्रार्थना है? नहीं। प्रार्थना मतलब आधे घंटे 1 घंटे तो केवल हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हाँ, गाना गा रहे हैं, हो रहा है प्रार्थना। क्या आप लोगों ने कभी अपने दिल में, अपने जीवन में कभी ये सोचा कि आज पूरी रात हम लोग 4 बहनें पड़ोस में जाते हैं चर्च में, 4 बहनें दरवाजा बंद करके रात को 10 बजे फ्री होते, 10 से सुबह 5 बजे तक प्रार्थना करेंगे, कोई नहीं जानेगा हम लोग कहाँ, चलो प्रार्थना करते हैं। क्या आप 4 भाई हो, 10 भाई हो, 5 भाई हो, क्या आपने कभी इकट्ठा होकर पूरी रात प्रार्थना किया? हफ्ते में 1 दिन? ये भी एक प्रार्थना है सामूहिक, हालेलुया। लेकिन आप तो खुद ही अपने अंदर मरे हो, आप अपने मन में खुद ही सोच रहे हो कि जो करेगा पास्टर करेगा, हाँ, हालेलुया, जो करेगा यीशु करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यीशु ने तो पहले कह दिया था कि सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ मैं तुम्हें दे चुका, हालेलुया। मिट्टी को खोद कर बनाया हमें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अगर इस मिट्टी में चलते हो एवरी डे रोज चलते हो आधे घंटे, अपने शरीर का टेम्परेचर नापना 0 पे रहेगा। और जो लोग टाइल्स पे रहते हैं, एक बंदे को पत्थर पे खड़ा कर दो और एक बंदे को जमीन पे खड़ा कर दो और दोनों का बॉडी का टेम्परेचर माप करो, अगले का 50 से ऊपर होगा और तुम्हारा जो जमीन पर है वो 0 पे रहेगा। अब हाई जो टेम्परेचर ज्यादा वाला है वो जल्दी बीमार होगा या जो नॉर्मल है वो बीमार होगा? हाँ? और हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे पहले? वो जमीन पे सोते थे, जमीन पे रहते थे, लकड़ी के कपड़े पहनते थे, अरे चप्पल पहनते थे, चप्पल होता ही नहीं था और वो बीमार होते होते उन्हें मंचूरियन खाने की आदत नहीं थी, उन्हें गोलगप्पे खाने की उतनी आदत नहीं थी, वो एक तरह से बिना मसाले के खाते थे, हालेलुया। और लोग कहते हैं ना, हमारे नानी का ना दांत टूटा ला बहुत मजबूत था, तो दादी से पूछो वो कभी मंजन नहीं करती थी, वो नीम का दातन करती थी, हालेलुया। जो चीजें कुदरत ने बनाई यानी खुदा ने बनाई, अगर आप उसे बने रहोगे, वही चीजें जो 1000 साल पहले थी आज भी रहेगी आपके साथ, आमीन। और जो चीजें इंसान ने बनाई, अगर आप उससे मोहब्बत कर रहे हो तो फिर इंसान की बनाई हुई, वो बोलते हैं ना कि चाइना का माल चली चांद तक, नहीं चली शाम तक, वही हालत है। कहते हैं लोग ना कि चाइना का माल चली तो चांद तक चल जाएगी और न चली तो शाम तक खत्म। तो उसी तरह इंसान का बनावटी चीज है वो खत्म हो जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अपने जीवन में आप प्रार्थना को, अगर प्रार्थना आप करने वाले बंदे हो तो, सुनने वाले हो और टाइम देख रहे हो कि अब तो टाइम खत्म होने वाला वचन का, अब जल्दी से चंगाई दिया, हमारी बीमारी भागी, अब चलो घरे, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, 20,000 लोगों को 5 रोटी में खिलाया और लोग उन्हें पुरस्कृत करना चाहते थे, सम्मानित करना चाहते थे, उस सम्मान को उन्होंने छोड़ा और जाके अकेले में प्रार्थना करने लगे, आमीन। जो खुदा के काम के लिए लोग बुलाए रहते हैं ना, वो अपना सम्मान चाहते, वो अपना ऊंचाई चाहते। मुझे मैं चाहे जहां जाके एक्सेप्ट हो जाऊं, मैं जैसे जो रहता वैसे मैं बन जाता हूं उनके लिए। पौलुस कहता है जो अन्य जाति था मैं अन्य जाति बन गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं ना, तो हम मूर्ति पूजा वालों से बात नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि वो से बड़ा मूर्ति पूजा वाली है, वो से पापी है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम उनके समान मत बनो, पर उनसे प्रेम रखो, हालेलुया। तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके लिए फास्टिंग करो, तुम उनके लिए बीज बो। पर ये बंदा कौन कर सकता है? जो प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से बातचीत करना, आमीन। जैसे मैं बैठ गया प्रार्थना में और हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, जब मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ और परमेश्वर एकदम से बात करेगा कि फलाने के लिए प्रार्थना कर, एकदम से बात करेगा। कभी कभी कि इसको फोन लगा, मैं कहता हूँ प्रभु आधी रात हो गई है, वो सो गया होगा, सो गई होगी, वो कहता फोन कर, मैं फोन करता हूँ और टट से फोन उठा रुक जाता है, हालेलुया। तो मैं बोलता हूँ भाई बहन ऐसी बात है, भाई ऐसी, बोले हाँ पापा जी ऐसी बात है। तब मुझे विश्वास होता है और भी ज्यादा कि सच में प्रभु बातें करता, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आप कभी देखते हो जो प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े लोग आते हैं, वो हर समय बोलते रहते नहीं, हर समय बोलते नहीं रे। जब वो बोलते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। उसी तरह तुम लोग बड़े लोग हो, हर समय बकबक करने से, टक टक करने से, देखने से तुम्हारा कुछ होने वाला। इसलिए जो मसीह में है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। हालेलुया। क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नाम का क्रिश्चियन है, मसीह नाम का है। हालेलुया। पर मसीह का मतलब होता है कि खुदा के रूह से मसा किया हुआ व्यक्ति, और जो मसा का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। आप घर में बीमारी नहीं है, प्रार्थना का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करोगे। हाँ, आप अपने गांव के लिए प्रार्थना करोगे, आप अपने गांव के शराबियों के लिए प्रार्थना करोगे। आप विश्वास करोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस अपने यहाँ पे कुछ चीजों में मैं लिख के रखा हूँ डायरी पर, जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना शुरू किया था आज के 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, जो इम्पॉसिबल था, जो कि वो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, और 1-2 जन नहीं, पूरे हजारों की संख्या होती थी उनकी। एक एक जगहों पर 10-10 लोग बैठकर जुए खेलते थे, वो भी 10-10 अड्डे थे 100-100 के। और मेरी यही प्रार्थना रहती थी, प्रभु आने वाले दिन में मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये जुए के अड्डे बंद हो जाए। एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, पूरे 3-4 गांव के पूरे जुआरी जाकर प्रदेश कमाने लगे। तारीफ करो हालेलुया। खोजने पे भी जुआरी नहीं मिलते, खोजने पर भी। हालेलुया। और एक दिन नदी किनारे एक भाई बात कर रहा था, देख रहा, बोले कि भैया तो ही तक हमारे कमोए घबरा दे रहा। बोले क्या हुआ भाई? बोले भैया दिन भर में हम 2-3 ताश नया खरीद के बैठत रहनी है, और 300-400 रुपया संजा कमा के जात रहनी है। हमें क्यों? बोले भाई जे के ताश खेले का नशा चढ़ता ले, पहले 100 रुपया हमें दे दा, और बाद ताश ले रहा, और जीता तो अलग से हमें ताश चाहिए, पैसा चाहिए। बोले भैया जब से तू लगला हालेलुया करे, यहाँ शराबियन के भगावो, कुछ शराबी हमारे एक छोड़ के भाग गया। हालेलुया। और बंदा कह रहा मैं रात में जाके बोरा फेंकता हूँ। आलसी लोग क्या करते हैं, बोलो दुख उठाते हैं। और दिन भर 25 साल तक वो जुआ खिलवाया, पुलिस को पैसा देकर जुआ खिलवाया, और एक जीवित दास से उसकी पाला पड़ा। मैंने उसे बोला था कि देख मैं चैलेंज देता हूँ, आने वाले दिन में तू बोरा फेंकेगा। बोले जा तो नियर बोलते हैं लड़के यार जो भी कुछ है, हाँ कहने बहुत देखा हूँ। और जब प्रेयर होने लगी उसके लिए एवरीडे प्रेयर, एवरीडे प्रेयर, एवरीडे प्रेयर, और पता है आज वो जाके बोरा फेंकता है। हालेलुया। प्रभु घुटनों पे ला देता है ऐसे लोगों को। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन को बदलने वाली। अगर आमीन ऊंचा है, आशीष आपके मैंने कहा जितने लोग आमीन बोल रहे हैं उनके जीवन में एक बरकत और आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं मन में, आज से प्रार्थना हम रोज करें, कुछ भी खाना कम खाई, प्रार्थना रोज करें। प्रार्थना में इतना भला ये, मैं सच कह रहा हूँ, तुम प्रार्थना करोगी तुम्हें लड़की का रिश्ता खोजने का नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लड़की अपनी सेटिंग कर लेगी, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। रूत कभी भी अपनी शादी के लिए, रूत की सास कभी शादी के लिए नहीं गई किसी के पास, परमेश्वर ने रास्ता खोला। आमीन। इसहाक अपनी शादी के लिए कभी भी परिश्रम नहीं किया, और रोज जाकर शाम को एकांत में प्रार्थना करता था, मनन करता था, ये वचन क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है। हालेलुया। एलिया कभी भी राजा से नहीं डरा, क्यों? कहता है कि यहोवा की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। अब बताओ कितने लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए आया हूँ? कितने लोग ऐसे होते हैं? आज से आप सोच लेना, आपको एवरीडे जाना खुदा के आगे और बोलना प्रभु मैं आज अभी तेरे लिए आया हूँ, 1 घंटे तेरे लिए है। आमीन। हालेलुया। अगर आपका 1 घंटे का प्रार्थना है, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग पाए ताकि तुम परीक्षा में न पड़? इसका मतलब क्या कि बीमारी न आने के लिए, लड़ाई झगड़े न होने के लिए मन और आत्मा से 1 घंटा रोज प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा प्रार्थना का समय खत्म हो गया। प्रार्थना का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट टाइट देना। 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट होते हैं 10वां भाग। हाँ, अगर आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम और 24 मिनट दोपहर को दे रहे हो तो तुम अपना 10वां दे रहे हो। और मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेयर की बात कर रहा हूँ। हालेलुया।